Hello student, this is lecture number 12. In today's lecture, let us continue with the numericals of chapter AC circuit. Last lecture में हम लोगों ने पहले 5 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे. So let us continue ahead. Numerical number 6. A coil of 0.01 ohm inductance and 1 ohm resistance is connected to 250 Hz AC supply. यह है सेल्फ इंडक्टेंस, यह है रेजिस्टेंस, तो एलआर सर्किट है. यह है ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू, जो वैल्यू मेजर होता है वो आरएमएस होता है. यह है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यह है फ्रीक्वेंसी. आपको इम्पेडेंस फाइंड आउट करना है और टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करना है. दोनों में π/2 का लैग होता है, तो टाइम करस्पॉन्डिंग टू π/2 फेज फाइंड आउट करना है. अभी सर्किट में एल और आर ही प्रेजेंट है, तो इम्पेडेंस फॉर एल आर सर्किट क्या रहेगा? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या? 2πfl ब्रैकेट स्क्वायर इंटू रेस टू हाफ. आर कितना है? 1 ओम, ये 1 आ गया. 2πf50 है और एल कितना है? 0.01, ये आ गया. पहले इसका स्क्वायर कर लो. 1, ये देखो 50 में से ये 52 जा 100 हो गया. 100 इसको दे दो, ये 1 हो गया. 1 का स्क्वायर गायब, तो 3.14 इसका स्क्वायर. ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4.14. 4.14 का पहले इसका स्क्वायर कर लो, फिर दोनों ऐड करो और दोनों का स्क्वायर रूट रखो. ये एडिशन आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये हो गया इम्पेडेंस. अभी आपको फाइंड आउट करना है टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. तो ये फाइंड आउट करने के बाद आप फेज फाइंड आउट कर लो कि या करंट और ईएमएफ में फेज कितना, क्योंकि वो फेज 0 भी नहीं रहेगा और π/2 नहीं रहेगा, क्योंकि सर्किट में एल और आर दोनों प्रेजेंट है. तो फाई का वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड π/2 एक्सक्लूडिंग बोथ रहेगा, ना 0 ना 90 डिग्री. तो पहला वो फाइंड आउट करो. तो यहाँ फेज क्या रहेगा? रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, 2πfl अपॉन आर. 2πfl 50 इंटू 200 इसको दे दो, ये 1 हो जाएगा. तो ये पाई बचेगा और आर. तो tan पाई कितना होता है? tan पाई का वैल्यू होता है 72.33 डिग्री. एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करना कंपलसरी होता है इस चैप्टर में, ऑसिलेशन में. तो ये देखो 70 पॉइंट 2 मिनट. यहाँ डेसिमल पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यह भी दिख रहा है. 1 मिनट. ये डेसिमल पॉइंट हाइड हो रहा है, थोड़ा सेपरेट करके देखो. ये देखो 73.33. अभी हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये रेडियन में है, राइट. रेडियन में. तो एंगल था 72.33 डिग्री. ये tan फाई का वैल्यू था, ये फाई का वैल्यू था 72.33 डिग्री. तो मैंने रेडियन में ये आंसर आ गया. अभी पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पीरियड टी रहेगा, क्योंकि फाई रहता है ओमेगा टी. फाई इज ऑलवेज ओमेगा टी, सो टी इज व्हाट? फाई अपॉन ओमेगा. फाई कितना आया?
ये वैल्यू 5 का है, अपॉन ओमेगा आपको यहाँ पे दिया है। ओमेगा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा का वैल्यू रहेगा 2 पाई। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये 5 सब्स्टिट्यूट किया, और ये ओमेगा 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एफ, ये 1 अपॉन एफ। पाई वैल्यू गेट कैंसल, सिंप्लीफाई करो, टी आएगा 4 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट, 100 ohm resistor is connected to 220 volt and 50 hertz supply। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सोर्स है जिसमें ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू है, हमेशा गिवन वैल्यू इज व्हाट, आरएमएस वैल्यू। ध्यान रहे, अगर पीक वैल्यू देंगे तो क्लियरली मेंशन करेंगे कि पीक वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो आई आरएमएस इज ई आरएमएस अपॉन आर। ई आरएमएस 220 है और आर कितना है, 100 है, तो 2.2 एम्पियर ये आई आरएमएस है। What is the net power consumed over a complete cycle? एवरेज वैल्यू क्या रहेगा, ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। एक्चुअली पावर के तीन फॉर्मूले थे, ई आर एम एस, आई आर एम एस, ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर या आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, जो अपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े। तो मैं ये 220 दो बार लिया और अपॉन आर है 100, दोनों जीरो ड्रॉप कर दो, 22 का स्क्वायर रहेगा 484। नेक्स्ट 8 नंबर का न्यूमेरिकल, a sinusoidal voltage of peak value। देखो अभी क्लियरली बोला गया है पीक वैल्यू, तो ये 283 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इज अप्लाइड टू एलसीआर सर्किट। सर्किट में तीनों प्रेजेंट है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर। ये देखो ये तीनों प्रेजेंट, आर, एल और सी आर प्रेजेंट। आपको इम्पेडेंस फाइंड आउट करना, एक एक डिस्कस करो, इम्पेडेंस फाइंड आउट करना। तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स द होल स्क्वायर। पहले मैंने एक्सएल फाइंड आउट कर दिया, एक्सएल इज 2 पाई, या मैं फॉर्मूला में एफ भूल गया, 2 पाई एफ, ये 2, ये पाई, ये एफ और ये एल। सॉल्व करोगे 8 ओम आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ 50 है, सी कितना है 796 माइक्रोफैरेड है, 796 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सॉल्व कर लो, ये बाय लॉग टेबल से आपको करना पड़ेगा, ये आएगा 4 ओम। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो दोनों रिएक्टेंस का डिफरेंस इक्वेशन 1 में कितना आएगा, 8 माइनस 4, 4 आएगा। तो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 है, इसका स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा स्क्वायर। तो इम्पेडेंस आ गया 5। तो पहला पार्ट है। अभी फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो फेज डिफरेंस इम्पेडेंस ट्रायंगल में अगर मैं tan phi लूँ तो ये आएगा अपोजिट साइड और अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड होता है रिएक्टेंस, एडजेसेंट साइड होता है रेजिस्टेंस। तो ये रेशो आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी कितना है 8 माइनस 4 अपॉन ये 3 है, तो tan phi इज 4/3। 4/3 ये 1 से ज़्यादा है, तो एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा। ब्लॉक टेबल से देख लो, तो आता है 53.13 डिग्री। अभी आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तीसरा पार्ट। पावर फैक्टर होता है cos phi r अपॉन z। r कितना है 3 और z कितना मिला आपको 5। ये देखो यहाँ पे, तो 3/4 हो गया 0.6, ये हो गया पावर फैक्टर। अगला पार्ट क्या है, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। ये क्या होता है ई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू cos phi। ये देखो अभी उन्होंने आई तो नहीं फाइंड आउट किया हम लोगों ने, तो मैंने आई को रिप्लेस कर दिया ई आर एम एस अपॉन आर से। अगर मैंने आई को ई आर एम एस अपॉन आर से रिप्लेस कर दिया तो फॉर्मूला हो गया ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर इंटू cos phi। ई आर एम एस इज नॉट गिवन, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ई जीरो अपॉन 2 से, तो ई जीरो स्क्वायर बाई 2 हो गया। एक्चुअली ई आर एम एस क्या होता है, ई जीरो बाई √2 होता है, स्क्वायर में हो गया ई स्क्वायर अपॉन 2, आर एज इट इज।
cos phi का रिप्लेसमेंट है r बाई जेड, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर बाई 2z, ये ई स्क्वायर पीक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 और आर है 5, ये सॉल्व कर लो, ये आएगा ऑलमोस्ट 8009 वाट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ इफेक्टिव करंट मतलब आरएमएस करंट, if effective current in 50 cycle AC circuit is 5 ampere, ये RMS करंट है, पीक करंट फाइंड आउट करना है, आसान है। पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMS करंट इंटू √2, तो RMS करंट कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना है 1.414, प्रोडक्ट ले लो, ये आ जाएगा पीक वैल्यू, ये पहला पार्ट हो गया। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर फ्रॉम जीरो, मतलब 1/600 टाइम पास होने के बाद और जीरो से स्टार्ट होने के बाद करंट कितना रहेगा, तो ये करंट का फॉर्मूला ले लो, I इज इक्वल टू I0 कितना है, I0 कितना है 7.07 साइन 2 पाई एफ, ओमेगा इज रिप्लेस बाय 2 0.7 2 पाई, एफ कितना है, एफ कितना है 50 और टी कितना है 1/600, तो सब 0 कैंसिल हो, 5 2 10 हो गया, इसलिए और 0 कैंसिल हो गया, तो 5/6 ही बचे, साइन 5/6 कितना रहेगा 1/2, ये 1/2 आ गया, इसका आधा वैल्यू। दिस इज द करंट आफ्टर 1/600 फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो करंट। नेक्स्ट, a light bulb is rated 100 watt 220 volt AC सप्लाई, एक बल्ब है, ग्लो होता है, उसका ऑपरेटिंग पावर कितना है 100 वाट और ऑपरेटिंग आरएमएस वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, मतलब ये फिलामेंट के अक्रॉस मेजर ईएमएफ है और ये उसका ऑपरेटिंग पावर है, कितना पावर पे ऑपरेट होता है। सप्लाई वोल्टेज सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बल्ब का, तो पावर का फॉर्मूला क्या है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अभी आर एम एस करंट तो उन्होंने नहीं दिया है, तो मैंने आर एम एस करंट को ई आर एम एस अपॉन आर से रिप्लेस किया, तो मैंने फॉर्मूला लिखा ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, ये हो गया पी एवरेज। ई स्क्वायर कितना है 220, दो बार लेना पड़ेगा, 220 और आर कितना है, आर कितना है यहाँ पे नहीं दिया, आर फाइंड आउट करना है इनफैक्ट, तो आर मैंने लेफ्ट में लिया, पावर इधर ले लिया, पावर कंज्यूम कितना है 100 वाट, ये देखो डिवाइड कर लो, 2 0 चले गए, 22 का स्क्वायर 484 आ जाए। अभी मुझे आर एम एस करंट फाइंड आउट करना है, आसान है, ई आर एम एस अपॉन आर, ई आर एम एस कितना है 220 और आर कितना है 484, ये वैल्यू डिवाइड करो, दिस इज द करंट। नेक्स्ट, 15 microfarad capacitor, 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz supply, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी है 15 माइक्रोफैरेड, इन सीरीज विद दिस कैपेसिटर 220 वोल्ट का सप्लाई जिसका आरएमएस वैल्यू और 50 हर्ट्ज सोर्स सप्लाई कनेक्टेड है। आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर आरएमएस करंट और पीक करंट दोनों फाइंड आउट करना है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल किया तो व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस एंड करंट, ये फाइंड आउट करना, बहुत आसान है। पहला कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लो, x is 1/2 पाइप्स, x is 1/, ये 2, ये पाई, ये फ्रीक्वेंसी और ये सी 15 माइक्रोफैराड सब दिया। पहले 10 पावर कलेक्ट कर लो, 52 200 हो जाएगा, तो 2 0 इसमें दे दो, तो -4 हो जाएगा। 3.14 इंटू 15 प्रोडक्ट ले लो और रेसिप्रोकल ले लो, ये आंसर आ गया। ये लॉफ्टेबल सबको करना, ये हो गया इंडक्टिव। अभी आपको आरएमएस करंट फाइंड आउट करना, आरएमएस करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई आरएमएस अपॉन रिएक्टेंस, ई आरएमएस 220 है और एक्सी कितना है 212, ये डिवाइड कर लो, दिस इज आरएमएस करंट।
आरएमएस करंट को √2 से मल्टीप्लाई करो तो पीक करंट आ जाएगा। आरएमएस करंट को पीक करंट से मल्टीप्लाई करो, पीक करंट आ जाएगा। हाँ, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहे हो? फ्रीक्वेंसी अगर डबल करोगे तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द रिएक्टेंस, तो एक्सी हाफ हो जाएगा लेकिन करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो करंट डबल हो जाएगा। ये सिंपल कंक्लूजन। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द मोर सम्स। थैंक यू।